नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज का जो हमारा विषय है वो है पुर्तगाली। और इससे पिछली वीडियो में यानी कि भारत में यूरोपियनों का आगमन भाग 1 और भारत में यूरोपियनों का आगमन भाग 2, दोनों में हम पढ़ चुके हैं कि जो यूरोपीय लोग हैं वो किस तरह से आए, ब्रिटिश किस तरह से आया, यानी कि शुरुआत में मेन रीज़न क्या था। सबसे पहले शुरुआत में कैसे कैसे लोग आए, फ्रांसीसी कैसे आए, पुर्तगाली कैसे आए, डच कैसे आए, डेन कैसे आए, ठीक है ना, और फ्रांसीसी। तो सब लोगों के हमने बारे में मोटा मोटा एक जस्ट आइडिया खाका एक तैयार हो गया कि पूरी पृथ्वी पर यानी कि पूरे जो संपूर्ण विश्व है कैसे उनमें एक होड़ लगी हुई थी ज़्यादा से ज़्यादा जमीन को अधिग्रहण करने की। तो अब हम पढ़ते हैं, अब थोड़ा सा गहराई में पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक के बारे में थोड़ा सा गहराई में पढ़ते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो जो पुर्तगालियों की जो कंपनी थी जिसको हम बोलते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसका वास्तविक जो नाम था जो पुर्तगाली लैंग्वेज में था, जिसकी स्थापना 1498 में हुई थी, उसका नाम था एस्तादो दा इंडिया। एस्तादो, उस्तादो नहीं, नोट उस्तादो, एस्तादो दा इंडिया। केवल बड़े एग्जाम के लिए याद रखने की आवश्यकता है। ओके, एस्तादो दा इंडिया। और इसका मेन जो उद्देश्य था वो पता ही है क्या, बिजनेस, व्यापार, ठीक है। और ये पहली यूरोपियन कंपनी थी जो भारत में आई, ये भी हमें पता है। अगर आपसे पूछे निम्न में से कौन सा सबसे पहले भारत में आया व्यापार करने के लिए, कौन सी कंपनी आई, तो कौन सी वाली, पुर्तगाली वाली, एस्तादो दा इंडिया। आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा ने जो एक वैकल्पिक मार्ग था, जो जल का मार्ग था, वो खोज निकाला, ये हमने पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो एक स्टेप आगे बढ़ना है, उस पथ को खोजने में, उस रास्ते को खोजने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी वो रही गुजरात का एक पथ प्रदर्शक था, उसका नाम था अब्दुल मुनीक। क्या नाम था, रिप्लाई कीजिए यस, अब्दुल मुनीक, रिप्लाई कीजिए यस, अब्दुल मुनीक उसका नाम था। तो उसकी सहायता से वास्को डी गामा भारत आया और कहां पहुंचा था, रिप्लाई कीजिए यस, कालीकट पहुंचा। वहां कौन सा राजा मिला था, रिप्लाई जमोरिन, गुड। आगे बढ़ते हैं। अब इनका आया गवर्नर जनरल, भाई कंपनी बना दी तो कंपनी का गवर्नर जनरल भी आएगा, वायसराय भी उसको बोल सकते हैं, वायसराय भी किताबों में लिखा है। तो गवर्नर जनरल आया, तो 1500 में गवर्नर जनरल यानी कि उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, एक लीडर भी तो चाहिए ना, एक अधिकारी। तो 1500 में ये आया अल्वारेज कैब्रोल। तो कैब्रोल आप याद कर लीजिए। 1500 में कौन आया, सेकंड, पहला वास्को डी गामा आया, दूसरा कौन सा आया, कैब्रोल, ठीक है, ये गवर्नर जनरल था। 1500 में कौन आया, कैब्रोल। 1500 में कौन आया, रिप्लाई कीजिए यस, अल्वारेज कैब्रोल। आपको कैब्रोल याद रखना है वनडे एग्जाम वालों को केवल, ओके, कैब्रोल। उसके बाद 2 में वास्को डी गामा फिर आया, ध्यान दीजिए, वास्को डी गामा आया 2 बार आ रहा है, एक आ रहा है 98 में, 98 में, एक आ रहा है 98 में और दूसरी बार आ रहा है 2 में, ठीक है। और ये पुणे आया और इसके 1 साल बाद यानी कि 3 में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना हुई। कहाँ, यस यस यस, रिप्लाई कीजिए कोचीन, ठीक है, कोचीन, ओके। तो ध्यान दीजिए, जो पहली पुर्तगाली फैक्ट्री बनी वो बनी 3 में, वो बनी 3 में, ठीक है। और जो अंग्रेजों ने बनाई वो बनाई 1612 में, किसी पुस्तक में लिखा है 1615 में। कहाँ बनाई, सूरत में। और ये कब बना रहे, 1503 में, ठीक है, यानी कि लगभग 100 साल पहले, 100 साल पहले अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो 3 में पुर्तगालियों ने कोचीन में, ध्यान दीजिए ऑप्शन में आपको कालीकट भी मिलेगा, लेकिन आपका आंसर क्या होना चाहिए, कोचीन, कालीकट नहीं। पहली फैक्ट्री कहाँ खुली, कोचीन में, ओके। आइए 5 में क्या आया, 5 में आया, दूसरा आया गवर्नर जनरल फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो आप अल्मेडा याद कर लीजिए बस। 5 में आया अल्मेडा, ठीक है। 1500 में कौन आया, कैब्रोल। 5 में आया अल्मेडा और 9 में आया अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क याद कर लीजिए बस। तो 1500 में कैब्रोल, लगभग 5 साल में आ रहे हैं, ध्यान रख लीजिए। तो 1500 में कैब्रोल, उसके बाद 5 में कौन आया, अल्मेडा, और उसके बाद 9 में कौन आया, अल्बुकर्क, ठीक। अब जब 5 में अल्मेडा आया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसकी जो थी अल्मेडा, जिसकी थी नीले पानी की नीति, अभी पढ़ते नीले पानी की नीति। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, हमने याद किया था अल्मेडा एक जहाजी बेड़ा भी था, स्पेन का अल्मेडा एक जहाजी बेड़ा भी था, पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। और उसको किसने नष्ट किया था, किसने तबाह किया था, यस, अंग्रेजों ने और हॉलैंड ने मिलकर, यानी कि डचों ने मिलकर, ठीक है। तो वो भी अल्मेडा है,
और ये भी अल्मेडा, ध्यान दीजिए दोनों अलग अलग है, वो जहाजी बेड़ा है, ये गवर्नर जनरल है, तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया, इसने अपनी एक नीति बनाई, नीले पानी की नीति। नीले पानी की नीति यानी कि क्या है, इसका उद्देश्य था हिंद महासागर पर प्रभुत्व स्थापित करना, क्योंकि उस समय जो भारत की नौसैनिक शक्ति उतनी स्ट्रांग नहीं थी, जमीन पर ये उनसे पंगा नहीं ले सकते थे, लेकिन समुद्र पर इनका पूरा अधिकार था। तो यानी कि हिंद महासागर है, आपने मैप में देखा ही होगा, ये भारत का जो वी शेप बना हुआ है, इसके नीचे क्या है, सारा हिंद महासागर है। तो इनका जो मेन मोटिव था उस समय अल्मेडा का, इसने नीली पानी की नीति यानी कि पूरे हिंद महासागर में क्या कर लो, कब्जा कर लो, और जो भी वहां से व्यापार करेगा उससे क्या लो, टैक्स लो। ओके, हिंद महासागर में पुर्तगालियों का प्रभुत्व स्थापित करना नीले पानी की नीति का क्या था, उद्देश्य। अब परीक्षा में आपसे क्या पूछेगा, नीले पानी की नीति निम्न में से किसने थी, किसकी थी या किसने अपनाई थी? तो किसने बनाई थी? अल्मेडा ने, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब 9 में आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, पहला कैब्रोल, 1500 में कैब्रोल, 1500 में कौन आया, कैब्रोल, ठीक है। 5 में कौन आया, यस अल्मेडा, और 9 में कौन आएगा, अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और ये पुर्तगालियों की वास्तविक शक्ति का संस्थापक था। अब हमें पता है, हमने पढ़ा है 1510 में इसने गोवा जीत लिया, 10 में इन्होंने क्या किया था, गोवा जीता, शायद मैंने पहले बताया आदिल शाह से जीता था, और जो बीजापुर का शायद शासक था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो 10 में इन्होंने गोवा जीत लिया, और इन्होंने 11 में क्या काम किया, 11 में 2 व्यापारिक मंडी यानी कि जहां से पूरे एशिया का बिजनेस चलता था, यानी कि जो पूर्वी एशिया है, पूर्वी एशिया और फिर पूरे एशिया का कहाँ, यूरोप में, या और अलग जो भी महाद्वीप है। तो एक है मलक्का, एक है हरमुज। तो इन्होंने मलक्का और हरमुज जो मंडियाँ थी, व्यापारिक मंडियाँ, उस पर कर लिया अधिकार, ठीक है। अब मलक्का कहाँ है, अब मलक्का देखिए, अगर आप मलेशिया देखें, मलेशिया इंडोनेशिया देखेंगे, तो मलेशिया 2 द्वीपों पर है, ये मलेशिया है, ये पूरा मलेशिया 2 द्वीप, ओके। इसके ठीक नीचे इंडोनेशिया के 3 द्वीप है, इंडोनेशिया, ये है सुमात्रा, जावा और बोर्नियो, और जावा के बारे में हमें पता है, सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है, जावा, यस, ठीक है। और अगर देश की बात करें तो कौन सा है, सिंगापुर, देश पूछे तो सिंगापुर, द्वीप पूछे तो जावा। अब आप देखिए ये ऐसे टर्न हो रहा है, यानी कि इसका थोड़ा सा नैरो एरिया है, यानी कि दोनों जो मिल रहे हैं, जमीन बिल्कुल पास है, और हमें पता है। और जो देखिए यहाँ, यानी कि ये है इसकी राजधानी मलेशिया की कुआलालंपुर, और यहाँ एक सिंगापुर है, यहाँ क्या है, सिंगापुर, ये कुआलालंपुर है, ये सिंगापुर है, और इनके लगभग बीच में, यानी कि जहाँ जमीन बिल्कुल नियरेस्ट है, वहाँ कौन सा है, मलक्का व्यापारिक मंडी। यहाँ क्या, मलक्का व्यापारिक मंडी, ठीक है। इसको मलक्का स्टेट भी बोलते हैं, मलक्का स्टेट, यानी कि जहाँ 2 पानी मिलते हैं, जहाँ 2 पानी, एक नैरो एरिया जो उसको मिलाता है, उसको क्या बोलते हैं, ये 2 समुद्र मान लेते हैं, छोटे छोटे या बड़े, जैसे भी आप मान सकते हैं। तो जो बीच का जो नैरो एरिया, एक नाली टाइप की जो बनी हुई है, जो दोनों का पानी इधर से उधर पहुंचा रही है, तो उसको बोलते हैं जल संधि या स्टेट। तो जो मलक्का स्टेट है वो यहीं पर है, ये मलक्का स्टेट है, ध्यान दीजिए, ठीक है। मलक्का स्टेट भी कहाँ है, ये, तो मलक्का स्टेट यहाँ है, तो उसका नाम किससे पड़ा, मलक्का व्यापारिक मंडी से पड़ा, ठीक है। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी रेडी हो गया आपका, ओके। मलक्का स्टेट एरी और मलक्का व्यापारिक मंडी एरी, ओके। तो जो पूरे एशिया का, यानी कि फिलीपींस वगैरह का, जो मलेशिया, इंडोनेशिया, इनका जो सारा का सारा बिजनेस है, पहले जहाज में लदकर जो भी माल आएगा, कहाँ आएगा, मलेशिया या मलक्का, ठीक है, मलेशिया के मलक्का में, ठीक है। उसके बाद फिर ये जाएगा हरमुज। अब ये तो है पूरे एशिया के पूर्व के दक्षिण में, ठीक है। और अब ये आ गया, ये पश्चिम में आ गया, बिल्कुल लास्ट में समझ लीजिए। तो हरमुज पर भी अधिकार कर लिया। हरमुज कहाँ है, अगर आप देखें, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, तो ऊपर ईरान है और नीचे सऊदी अरब है, यहाँ यूएई है, यहाँ ओमान है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा यहाँ एक जो द्रोण है, यहाँ अमेरिका और ईरान का कोई डिस्प्यूट भी हुआ था अभी हाल ही में। इन्होंने इनका शायद ईरान ने
ईरान ने जो है अमेरिका का ड्रोन को उड़ा दिया था, और अमेरिका ने अपने सैन्य जो शक्ति है यहाँ पर भी अपने सैनिक रखे हुए हैं, तो ईरान ने उनका जब ड्रोन उड़ाया तो मामला थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया, ठीक है। तो वो ये वाली स्थिति है, वो यहाँ पर उड़ा था, ठीक है। हाँ, अब हरमुज क्या है, हरमुज यहाँ द्वीप है, हरमुज द्वीप है, तो हरमुज मंडी। तो अगर पूरे एशिया का माल आना है मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस वगैरह से, तो पहले कहाँ आएगा, व्यापारिक मंडी मलक्का, और मलक्का से पूरे एशिया को क्रॉस करता हुआ, हिंद महासागर को क्रॉस करता हुआ कहाँ जाएगा, हरमुज, और हरमुज से फिर कहाँ जाएगा, इधर उधर, यानी कि अफ्रीका में या यूरोप में आगे, ठीक है जी। कितनी बात क्लियर। तो इन्होंने 11 में मलक्का और हरमुज पर अधिकार कर लिया, और ये हरमुज स्टेट हो गई। ये कौन सी स्टेट हो गई, हरमुज स्टेट, हरमुज स्टेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या काम किया, ये थोड़ा धर्म के प्रति अपने ज़्यादा ही कट्टर थे, और इन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए वहाँ ये किया कि भारतीय महिलाओं से, पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि उनकी जनसंख्या बढ़े। और इन्होंने ही तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपसे पूछिए तंबाकू किन्होंने शुरू किया, तंबाकू की खेती भारत में किसने शुरू की, आपका आंसर क्या होना चाहिए, पुर्तगाली। प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू की, पुर्तगाली। जहाज निर्माण किसने शुरू किया, पुर्तगाली। ओके, क्लियर। तो याद कर लीजिए, तंबाकू, जहाज, प्रिंटिंग प्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन, हाँ एक चीज और, एक इन्होंने कार्टेस एक लागू किया, कार्टेस प्रणाली, ठीक है। इसका पूरा नाम है कार्टेस अरमेडा काफिला प्रणाली, कार्टेस अरमेडा काफिला प्रणाली। तो आप इसको कार्टेस याद कर लीजिए, यानी कि जैसे कार्टेज, कारतूस को भी बोलते हैं ना, कार्टेज इंग्लिश में कार्टेस बोलते हैं और हिंदी में कारतूस बोलते हैं, यानी कि गोली जो होती है। तो कार्टेज याद कर लीजिए आप, ठीक है। ये क्या था दरअसल, जैसे अगर भारतीय कोई भी, इन्होंने हिंद महासागर में तो इनका प्रभुत्व स्थापित हो गया, तो जो भी जहाज कहीं से भी या तो इधर से इधर आएगा या इधर से इधर आएगा, तो ये क्या करते थे, ये उनसे कार्टेज टैक्स वसूल करते थे, उनसे कार्टेज टैक्स वसूल करते थे। और ये क्या करता था, उनको सुरक्षा देता था। सुरक्षा किन से, इन्हीं से। अगर वो टैक्स दे रहे हैं तो ठीक है, वरना इनकी नौसेना यहाँ पर खड़ी है, ये उस पर अटैक कर देते थे, उसको लूट लेते थे। तो और चाहे कितना भी विशाल साम्राज्य का सम्राट हो, भारत के या कहीं के भी, वो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर समुद्र में वो असफल था, इनकी शक्ति के सामने असफल था। तो फाइनली क्या है, मजबूरन उनको कार्टेज टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। सुरक्षा किन से, इन्हीं से सुरक्षा करनी है, या तो टैक्स दे दो या फिर हम लूट लेंगे, ठीक है। तो ये स्थिति, तो कार्टेज क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ओके। अब इनके पतन का कारण क्या था, इनके पतन का, पुर्तगालियों के पतन का वास्तविक जो कारण था वो था, एक तो धार्मिक असहिष्णु था, केवल ये अपने ही धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे, दूसरों धर्म के प्रति इनकी सहिष्णुता थोड़ा कम थी, तो धार्मिक असहिष्णुता। दूसरा है गुप्त व्यापार भी इनका चल रहा था, ठीक है। तीसरा, एक इन्होंने ब्राजील की खोज कर ली थी, एक तीसरे उपनिवेश की खोज, एक और नए उपनिवेश की खोज कर ली थी, जिसका नाम था ब्राजील, जो कहाँ है, कौन से महाद्वीप पर है, यस, दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। मैंने आपको पहले बताया था, ब्राजील के बहुत बड़े हिस्से में आज भी पोर्चुगीज भाषा बोली जाती है, यानी कि पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि उस पर कई वर्षों तक पुर्तगालियों का अधिकार रहा। तो इन्होंने सोचा कि भाई यहाँ अंग्रेजों के साथ ज़्यादा मतभेद करने की आवश्यकता नहीं है, शांति से रहेंगे, चलो भाई ब्राज़ील, ठीक है। तो ब्राज़ील में इन्होंने अपना एक नया उपनिवेश बना लिया। और तीसरा कारण था प्रतिस्पर्धा, क्योंकि इनकी अंग्रेजों से, फ्रांसीसियों से ये सबसे प्रतिस्पर्धा रही थी, सभी यूरोपियन कंपनी आपस में, तो ये ज़्यादा टिक नहीं पाई। ओके, तो अब एक रिवीजन करते हैं। पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना, इनकी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, यह एक है एस्तादो दा इंडिया, एस्तादो दा इंडिया, उस्तादो नहीं, एस्तादो दा इंडिया की स्थापना कब हुई, 98 में, ठीक है जी, हो गई। अब कौन आया, किसने रास्ता 98 में कौन आया था, वास्को डी गामा। दोबारा कब आया है, यस, कब आया, 2 में, ओके। फिर और वास्को डी गामा का जो सहायक था, यानी कि जिसने रास्ता बताया या गाइड किया, वो कौन था, यस, रिप्लाई कीजिए, यस 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 यस, अब्दुल मुनीक। आपको रिप्लाई करना है, रिप्लाई करना है, तभी मजा आएगा, आपको याद होगा, समझ में आएगा बात, वरना सब चीजें किताबों में लिखी है, आप किताब से पढ़ सकते हो। यहाँ पढ़ने का मेन मोटिव ये है कि आपको याद हो जाए, ठीक है।
एक आसान तरीका मैंने बना दिया, ठीक है, एक शॉर्ट में बहुत ही संक्षेप में एक तरह से जूस निकाल लिया जो भी किताबों में लिखा है और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको रिप्लाई करना है, ओके। तो वास्को डी गामा से आया कौन था? अब्दुल मुनीब, यस वेरी गुड। 2 में वास्को डी गामा आया। तो पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? यस यस यस, कोचीन में, वेरी गुड। कब हुई? 3 में। अब 1500 में कौन आया था गवर्नर इनका? नाम बताइए। कैब्रॉल, ठीक है। 5 में कौन आएगा? यस 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 यस, कौन? अल्मीडा। 9 में कौन आएगा? रिप्लाई कीजिए। यस यस यस, अल्बुकर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीले पानी की नीति किसकी थी? नीले पानी की नीति, यस, अल्मीडा की थी। वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो कौन था? अल्बुकर्क। कौन? अल्बुकर्क। कौन? अल्बुकर्क, यस, अल्बुकर्क, ठीक है। 11 में मलक्का और हरमुज पर इन्होंने अधिकार कर लिया, ठीक। और तंबाकू की अगर शुरुआत बोले, तंबाकू, जहाज निर्माण या प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किन्होंने की? तो आपका आंसर होगा पुर्तगाली। कार्टेज प्रणाली बताइए, मैंने अभी आपको बताया कार्टेज प्रणाली। यस, रिप्लाई कीजिए। विकेश, प्रदीप, हाँ रिप्लाई कीजिए। यस यस यस, हाँ जी, यस सुन रहा हूं मैं, हाँ जी, ठीक है। तो क्या था, ये जो भी जहाज यहाँ जाता था हिंद महासागर से, उससे क्या करते थे? टैक्स, कार्टेज टैक्स लेते थे, या तो दे दो वरना वहां पर अटैक कर देंगे। तो ये प्रणाली इन्होंने पैसे कमाने का धंधा बनाया हुआ था। पतन का प्रमुख कारण था धार्मिक असहिष्णुता। इंपॉर्टेंट बात, ब्राजील उपनिवेश की खोज। और क्या था? प्रतिस्पर्धा और गुप्त व्यापार। ओके जी, तो मैं समझता हूं पुर्तगालियों के संबंध में इतना आप अगर बहुत सारे फैक्टर्स में काम करें, याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा वन डे एग्जाम के लिए भी। और डिटेल में भी अगर आप पुर्तगालियों के संबंध में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। पहला मैंने बता दिया क्या मोटिव था, क्यों आए थे। तो अगर पुर्तगालियों के आगमन के ऊपर संक्षेप में या डिटेल में अगर आपको लिखना है तो आप स्टेप बाय स्टेप सरल शब्दों में इसको लिख सकते हैं और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे निसंदेह। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।